हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के श्रीमद् भगवत गीता सत्र के तीसरे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। श्रीमद् भगवद गीता यानी कि सुंदर भगवान का गीत, यह श्रीमद् भगवद गीता जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवत गीता जो है भगवान का गीत है, भगवान का प्रेम है, भगवान का हृदय है। जीव जगत से कितना प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से निवेदन कर रहे हैं कि आप युद्ध करो, आप अपनी इच्छा को त्यागो और एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, एक सुंदर आचरण पेश करो। आज समाज को एक सुंदर आचरण की आवश्यकता है। लोग कहते हैं लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि भाषण नहीं, भाषण नहीं, राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। पर भगवान कहते हैं कि भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। आज लोगों को जो है आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रोत्साहित करना है। अर्जुन आपको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन से ही अपार अनंत सुख हमें प्राप्त होता है। लोग जो है स्वार्थी बन चुके हैं, वे अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, वो सकाम कर्म में लगे, पर सकाम कर्म से जो है केवल जो है सीमित सुख मिलता है अर्जुन, सीमित सुख मिलता है, और उसमें भी बहुत दुख मिलता है। आप सबको आध्यात्मिक जीवन की ओर लेकर जाओ, आपके सुंदर आचरण से सबको प्रभावित करो। अर्जुन, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब आपसे प्रभावित है। अर्जुन, आप जो करोगे लोग वही करेंगे। अगर आप अपना इच्छा त्यागोगे और मेरे इच्छा को स्वीकार करोगे, इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, तो लोग भी देखेंगे अर्जुन ने देखो अपना इच्छा त्याग दिया, और वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, इस इच्छा को त्याग कर कर भगवान की इच्छा को पूरा करने में लग गया। ये निष्काम कर्म योग में हम भी अपना इच्छा को त्याग देंगे कि हम अपने परिवार के कार्य कर रहे हैं, और वे जो है भगवान का आज्ञा इच्छा पूर्ण करने में लग जाएंगे। ऐसे जब होगा तो हर जीव जो है अपार अनंत सुख प्राप्त करेगा, जो हम सब का जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्जुन, इसलिए आचरण चाहिए, अच्छा आचरण चाहिए, अच्छा आचरण चाहिए। तो आज का थीम जो है अच्छा आचरण पे आधारित है। आज के इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को 5 भाग में विभाजित किया है। भाग 1 में अर्जुन जो है थोड़ा सा विचलित है, गुरु धारण किया फिर भी विचलित है, और भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है अर्जुन आपके लिए। अगर वो निष्काम कर्म योग में नहीं लग रहे हैं तो उनको कर्मकांड से कर्मयोग की ओर आप लेकर जाइए। और निष्काम भाग 4 में निष्काम कर्म योग जो है एक के अच्छे उदाहरण देते हैं, और आप भी एक अच्छा उदाहरण पेश करो। अर्जुन का प्रश्न होता है, मैं जानता हूं सही क्या गलत क्या है,
मैं एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, फिर भी देखा जाता है कि लोग जो है गलत चीज को स्वीकार करते हैं। इसका कारण क्या है? तो वो पांचवें जो है भाग में देखेंगे। आइए भाग 1 का प्रस्थान करते हैं और इस अध्याय का जो आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। अर्जुन समझने लग गया कि युद्ध करना जो है बहुत जो है भयंकर कार्य है। गोरेना करते भयंकर कार्य है। पर अर्जुन ये नहीं जानता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर रासलीला खेलना है तो वो जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुरुक्षेत्र लीला करना है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे एक डॉक्टर चाकू लेके पेट फाड़ता है, हृदय फाड़ देता है, पर वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है क्योंकि उनका अधिकार मिला। जैसे एक सिपाही बंदूक में गोली डालकर दुश्मनों को गोलियों से बूंद देता है, ये श्रेष्ठ कार्य है। पर गोली से मारना भयंकर कार्य है, पर अधिकार जब मिलता है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। इसी प्रकार से जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो, ये मेरा आज्ञा है, आपको अधिकार दिया है। पर अर्जुन को लग रहा है कि मैं भजन करने जाऊं युद्ध छोड़कर। आपने कहा कि सारे भयंकर कार्यों को त्यागो और भजन में लगो। तो अर्जुन का सोच रहे हैं कि युद्ध करना जो है भयंकर कार्य है। नहीं, डॉक्टर के हाथ में चाकू भयंकर नहीं है। तो इसी प्रकार से अर्जुन का जो ये विचार है, अब अर्जुन प्रस्तुत करेंगे, और कृष्ण जो है एक अच्छे डॉक्टर के भांति उनको जो है इसके कीड़ा जो है उसे निकाल देंगे। क्या कीड़ा है कि अर्जुन जो है भगवान की आज्ञा से अलग कुछ, भगवान की इच्छा से अलग एक इच्छा को पालन करना चाहता है, पर वो भगवान दूर करेंगे। अर्जुन वाच जायेषि यत् चे जायेसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्ति किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, आप केशव हो, केशव नाम के असुर को आपने मारा है। आप जनार्दन हो, लोगों का पालन करते हो, आप मुझे लोगों को मारने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? आप ये भयंकर कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हो? कौन सोच रहे हैं अर्जुन ऐसे क्यों कह रहा है? तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हो कि आप सारे खतरनाक कार्यों को दूर रख के मेरा चिंतन में लगो, और साथ ही साथ कह रहे हो कि युद्ध करो। दोनों बात एक साथ आप बोल रहे हो, तो मुझे बताओ करना क्या है ना? दोनों बात एक साथ बताया जा रहा है। लड़ना है या लड़ाई से दूर रहना है? व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहायश इव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् अप्नुयाम्। मुझे एक चीज बताओ, लड़ना है या इस भयंकर लड़ाई से दूर रहना है? बताओ मुझे करना क्या है? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, आपको शुद्ध भक्ति करना है। आपको जो है ऐसा एक आचरण पेश करना है कि आपके आचरण को देखकर लोग जो है आपके पीछे पीछे जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। आप ब्रह्मांड के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, लोग वही करेंगे जो आप करेंगे। अगर आप रोज मंगल आरती में 4 बजे उठोगे तो पूरा ब्रह्मांड 4 बजे उठने लगेगा। अगर आप अपनी इच्छा को त्याग कर मेरी इच्छा को पूरा करने लगोगे तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो अपनी इच्छा को दूर रखकर मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। ऐसा जब होगा तो वो आध्यात्मिक कार्य में लगेंगे, और अर्जुन आध्यात्मिक कार्य में जब लगेंगे तो हर जीव जो है अपार अनंत सुख को प्राप्त करेंगे, जो सुख
की हमें अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, वो सुख की मांग सबका है, और वो तब मिलेगा जब हम आध्यात्मिक कार्य में लगेंगे। अर्जुन, आप इस प्रकार से सबको जो है आध्यात्मिक कार्य के जो है प्रेरित करते जाओ। अगर आप युद्ध छोड़कर कहीं केले में भजन करने जाओगे तो लोग भी आपके पीछे युद्ध भूमि छोड़कर भजन करने जाएंगे जंगल में। मान लो सन्यास लिया, पर आप सन्यासी के अदा को निभा पाओगे, पर लोग जो है कल सुबह फिर बोलेंगे मुझे चाय पीना है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो सन्यास के योग्य नहीं है। सन्यास कार्य तब त्यागना चाहिए जब मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र नहीं होता है तो भगवान के बताए हुए निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगना चाहिए, कर्म योग के मार्ग में लगना चाहिए। कर्म करने से हृदय पवित्र होता है, और हृदय जब पवित्र हो जाएगा सन्यास लिया जा सकता है। अगर सन्यास लोगे अपूर्ण अवस्था में और मन में वापस स्त्री को स्पर्श करने का क्या किया, बहुत ही निंदनीय होगा, तुच्छ होगा, ना घर का होगा ना घाट का होगा। अर्जुन, लोगों को मिथ्याचारी मत बनाओ, उन्हें सदाचारी बनाओ, सदाचारी। इसलिए क्रम से उनको जो है धीरे से जो है उंगली पकड़कर अपने श्रेष्ठ उदाहरण से घर पे रहते रहते आप जो है भक्ति करो। लोग भी घर पे रहते रहते भक्ति करेंगे, उनका मन पवित्र हो जाएगा, एक दिन वो संन्यास लेंगे। मैंने कोई दो बात नहीं बताया, मैं एक ही बात बताया। मैंने बताया आप युद्ध करो, युद्ध करना आध्यात्मिक कार्य में। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए आपको पहले से ही प्रोत्साहित कर रहा हूं, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य करने से अपार अनंत सुख जो बढ़ता रहेगा, इसमें रुकावट नहीं रहेगा, उस प्रकार के कार्य जो है सुख आप प्राप्त करोगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर। भगवान ने कहा, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमें कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर चित्त को लगा देना चाहिए, एक एक शब्द भगवान जो कह रहा है उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया आनगा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा है। एक ज्ञान योग के मार्ग से, सांख्य योग के मार्ग से संन्यास लेने का मार्ग, ये तब लिया जाएगा जब मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र नहीं होता है, कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, घर पे रहिए, बच्चों के साथ रहिए, बीवी के साथ रहिए, सुबह सुबह सेवा करते रहिए, और ऐसे करने से जो है धीरे धीरे मन पवित्र हो जाता है। जब तक शास्त्र की बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं और उसके अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तब तक मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं होगा तब ज्ञान योग का मार्ग और सांख्य योग के मार्ग नहीं लग सकता है। तो अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ क्या है, आप कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए। आपको देखते देखते लोग संसार के वो भी कर्म योग के मार्ग में लगेंगे, और वो भी आपको देखते देखते सुबह 4 बजे उठेंगे और स्नान करके मंगल आरती में आएंगे, 16 माला जप करेंगे, तुलसी आरती करेंगे, और भागवत क्लास पढ़कर फिर अपना खेत में जाएंगे या जो है अपने कार्य में लगे। ना कर्मा नाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुष आस्नुते ना चा संन्यासनाद एव सिद्धिम समाधिगच्छति। केवल कार्य छोड़ना सिद्धि नहीं लाता है। अगर आप जो है संन्यास लेने जाओगे, आपके पीछे पीछे पूरा फौज 18 लाख अक्षयोनी सेना जो है वो भी संन्यास लेने के लिए चला जाएगा, क्योंकि आपका प्रभाव ऐसा है अर्जुन। केवल दुर्योधन और भीम को छोड़कर बाकी सब जो है के पीछे चले जाएंगे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, आप भीष्म द्रोणा संन्यास के नियमों को पालन करेंगे, बाकी सब बोलेंगे अरे मुझे चाय पीना है,
मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, बीवी को का मुस्कान देखना है, तो फिर ना तो वो जंगल के रहे, ना तो घर के रहे, ना लोगों की नज़र में निंदा के पात्र बन जाएगा, मिथ्याचारी बन जाएगा। आप ऐसा कार्य करो कि लोग जो है मिथ्याचारी नहीं सदाचारी बनेंगे। नाहि कश्चन सनम अपि जातु तस्तति अकर्मकृत् कार्येत हि अवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। हर कोई जो है जब तक मन पवित्र नहीं होता है कुछ ना कुछ कार्य करता है, और कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकता है क्योंकि उनका मन अभी अपवित्र है। और अपवित्र स्थिति में अगर आप उनको सन्यास आप अगर सन्यास लोगे, पूरा ब्रह्मांड सन्यास लेगा, फिर कल सुबह फिर वापस घर आएंगे तो वो मिथ्याचारी कहलाएंगे। बहुत भयंकर। वो सन्यास के वस्त्र तो धारण करेंगे पर मन में जो है स्त्री को स्पर्श करने का लालसा रहेगा और पैसे कमाने का इच्छा रहेगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बाहर से बताएगा कि मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, पर अंदर से काम वासना टूट टूट के उभर रहा है। वो दुनिया वाले उनको प्रणाम करेंगे पर बाद में मन ही मन सोचता रहेगा मैं कैसे अपने आप को इस वस्त्र का लाज रख पाऊं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो व्यक्ति मिथ्याचारी बन जाएगा, सदाचारी नहीं बनेगा। वो मिथ्याचारी बन जाएगा, वो ब्रह्मचारी बन जाए नहीं रह पाएगा। वो कुछ समय के लिए लाल कपड़ा पहनेगा पर लाल कपड़ा पहनते पहनते हो सकता है रावण जैसे सन्यासी बनकर सीता को उठाएगा, या इंद्र जैसे सन्यासी बनकर घोड़ा चुराएगा, पैसा चुराएगा। ऐसा नहीं होगा। केवल कार्य त्याग करके वस्त्र बदलकर संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। मन जब पवित्र नहीं होगा, उनकी जो अहंकार है, झूठा अहंकार है, उनकी आसक्ति जो है उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए आप जो है, हे अर्जुन, ऐसा आचरण करो कि आपके देखते देखते वे भी अपने घर में रहते रहते, बीवी बच्चों के साथ रहते रहते एक जो है भक्ति के मार्ग में लग जाए। जैसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने हिप्पियों को सन्यास नहीं बनाया, हिप्पियों को हरि नाम में लगाया, कर ग्रंथ वितरण में लगाया, सेवा में लगाया, मंदिर बनाने में लगाया, प्रचार में लगाया। और इस प्रकार से कर्म करते 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 फिर इनके जो मन जा वो शुद्ध हो गया। और इस प्रकार से वो हिप्पी से हैप्पी बन गए, रूसी से ऋषि बने, चीनी से मुनि बने, जापानी से जापान लग के दुखी लोग सुखी हो गए, और अमेरिकन जो है अमर हो गए, और अफ्रीकन अकिंचन हो गए। इस प्रकार से कर्मों में लगाया, डायरेक्ट उनको सन्यास नहीं दिया। वो अदम कौवे से परमहंस बन गए पर कर्म करते करते मन पवित्र हुआ। और कर्म नहीं करेंगे तो मन अपवित्र का अपवित्र रहेगा। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियमा आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्म योगम आसक्त सा विशिष्याते। इससे तो अच्छा एक गृहस्थ है जो अपने घर में रहकर जो है पत्नियों के साथ रहते रहते रोज जो है पैसा कमाता है और मंदिर में दान देता है। झूठा ढोंगी सन्यासी, आप लोगों को मिथ्याचारी क्यों बनाने में लगे हो? आपके अच्छे उदाहरण, आप अगर सन्यास लोगे तो बाकी सब सन्यास फिर मिथ्याचारी बन जाएंगे। आप घर में रहते रहते भक्ति करो। आप लोगों को ये शिक्षा दो, स्वार्थी मत बनो। आप धार्मिक मत बनो, आध्यात्मिक बनो। धार्मिक का अर्थ होता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा शरीर और मेरा परिवार, बस इसी से सीमित, मैं और मेरा। पर आध्यात्मिक बनो, भगवान की इच्छा को पूरा करने में लग जाओ। ऐसा अगर आप करोगे तो अर्जुन, आप जो है सच में लोगों को, जो लोग जो है आपका उदाहरण पालन करते करते वास्तव में वास्तविक परम सुख को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से आप जगत का कल्याण बड़े आसानी से कर पाओगे।
नियतां कुरु कर्मा त्वं कर्म जाययो हि अकर्मणा शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। जब तक मन अपवित्र है, कार्य को छोड़ो मत आप, कार्य करते जाओ, कार्य करते जाओ, और धीरे धीरे लोगों को जो है भक्ति में लगा जाओ, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते जाओ, नगर संकीर्तन में लगाते जाओ, उनको मंदिर मार्जन में लगाते जाओ, पुजारी का सेवा करते में लगाते हो। ये सब सेवा करते 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 जो है धीरे धीरे उनका मन जो है पवित्र हो जाएगा, और जब मन पवित्र होगा वो अधम कव्य से परमहंस बन जाएगा, दुरात्मा से महात्मा बन जाएगा। हे कृष्ण, पर कर्म करने से बंधन में हम आ जाते हैं, तो मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो? अर्जुन, कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति कर्म का बंधन का कारण है। अगर वही कर्म करो, अपने लिए करोगे, तो वो बंधन का कार्य बन जाएगा, पर वही कर्म आप भगवान के लिए करो, वो जो है मुक्ति का मार्ग खोलेगा। यज्ञ यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचरा। अगर आप अपने लिए कर्म करोगे ये बंधन का कारण होगा, और अगर आप कृष्ण के लिए कार्य करोगे ये मोक्ष का द्वार खोलेगा। अर्जुन, जैसे एक डॉक्टर जब चाकू लेकर पेट फाड़ता है, हृदय फाड़ता है, तो वो डॉक्टर जो है शाबाशी प्राप्त करता है और लोग उनका पूजा करते हैं। पर वही डॉक्टर जो है जब देखता है कि उनके जो कंपाउंडर है उनकी पत्नी के साथ जो है व्यभिचार कर रहा है, पत्नी और उनके बीच में कुछ चल रहा है, ये सच्चा घटना है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वो डॉक्टर ने उस कंपाउंडर को जान से मार डाल दिया और उसको एक ब्रीफकेस में बंद करके लेके गया था। 100 साल पहले की घटना है। रिक्शा में बैठा था सूटकेस में लेकर, तो घोड़ा टोंगा चल रहा था, पर पुलिस ने देखा कि टोंगे से बूंद गिर रहा है। तो बाद में देखा, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में जो है कंपाउंडर को बेहोशी का जो है दवाई दिया और चाकू बाकू से काट दिया। पर ये कार्य उन्होंने, उनको अधिकार नहीं था वो करने के लिए, वो अपने लिए किया, तो कर्म बंधन में वो जेल में फंस गया। इसी प्रकार से जब सोल्जर जो है बंदूक लेके दुश्मनों को बूंद देता है और उनके उनका जो धजिया बना देता है, और धजिया बना के उनके शरीर का भजिया कुत्तों को खिलाता है, तो फिर उनको पुरस्कार मिलता है। पर जब वो गांव में आता है, उनके बच्चे को और बीवी को किसी ने छेड़ दिया, तो उन्होंने बाजू वाले को गले गोली से भून दिया, तो वह बंधन का कारण बन जाता है। तो कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति अगर हम अपने लिए करेंगे तो ये बंधन का कार्य बनेगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम, अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे तो ये कर्म का बंधन नहीं, ये मोक्ष का कारण होगा। अगर कृष्ण के लिए कार्य नहीं करेंगे, वही कार्य जिस प्रकार से डॉक्टर ने अपने लिए किया, कैशियर रोज पैसा जो है बैंक में आता है, जमा कर लेता है, बैंक से जाता है तो बाजू वाले सामने वालों को देता है, तो उन्हें कर्म का बंधन नहीं लगता है। पर वही कैशियर एक दिन अपने लिए पैसा लेकर घर चला जाता है बताए बगैर, तो फिर वो कर्म बंधन में फंस जाता है। कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति अपने लिए हम अगर जो कार्य करते हैं वो क्या है, बंधन का कार्य है। सा यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य त्वम् एषा वो अस्तव इष्ट कामदु। इस प्रकार से यज्ञ जो है वो कार्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और यज्ञ तब होता है जब हम कुछ कार्य करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ये कार्य जो है इसका वर्णन जो है हमें वेद में मिलता है, शास्त्र में मिलता है, और ये वेद जो है भगवान को द्वारा बताए गए बातें हैं।
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये भगवान के आज्ञा को जब पालन करते वो यज्ञ बन जाता है, और यज्ञ जब पालन करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से अर्जुन, आप सबको जो है मिथ्याचारी बनने से बचाओ, उन्हें सदाचारी बनाओ। और इस प्रकार से अगर कोई, अर्जुन का प्रश्न है, अगर कोई निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता है, यानी कि वो भगवान के लिए कुछ कर नहीं सकता है, तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि आप उन्हें सकाम कर्म योग के मार्ग में लगाए। भले वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाए, पर धर्म के मार्ग से पैसे कमाए। अगर धर्म के मार्ग में बताते हुए अगर वो चलेगा तो क्या होगा, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देवान् भावान् यतानेना ते देवा भवयन्तु वः परस्परं भाव अन्यता श्रेय परम अवक्ष्यता। इस प्रकार से अगर वो कार्य करता है, शास्त्र के बताए हुए कार्य करता है, तो बारिश का देवता इंद्र बारिश करेंगे, सूर्य देव अच्छा रोशनी देंगे, वायु देव अच्छा जो है वायु देंगे। और इस प्रकार से जो है उन देवी देवता जो है उनके स्वस्थ, उनके परिवार का स्वस्थ, उनके सुख समृद्धि का ध्यान रखेंगे। यज्ञ जब करते हैं, ये यज्ञ का आहुति जो है देवी देवताओं को जाता है, और देवी देवता जो है हमें जो है हवा पानी इत्यादि देते हैं। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, पंखा चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, गैस चलाते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, पानी का नल खोलते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, पर ये पानी कहाँ से आया? गवर्नमेंट से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया? गवर्नमेंट से। और गैस कहाँ से आया? गवर्नमेंट से। मान लो अपने महीने का पैसा नहीं भरा, 2 महीने का पैसा नहीं भरा, इलेक्ट्रिसिटी कट, गैस का कनेक्शन कट, और जो है पानी का कनेक्शन कट। इसी प्रकार से अगर हम यज्ञ करेंगे नहीं तो क्या होगा, हमारा जो है जीना बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा, हवा लेना मुश्किल हो जाएगा, रोशनी को देखना मुश्किल हो जाएगा, पानी को पीना मुश्किल हो जाएगा, खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। पर यज्ञ, आप बोलोगे यज्ञ 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 पे यज्ञ लगाए जा रहे हो, हम कैसे यज्ञ करेंगे? कलयुग में ये यज्ञ जो है बड़ा आसान है। हमें क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अगर हम यज्ञ करेंगे तो हम जो है सूर्य देव का किरण प्राप्त करेंगे, इंद्र का जल प्राप्त करेंगे, वायुदेव का हवा प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार से आदान प्रदान होता रहता है। मान लो अगर हमने जो है इलेक्ट्रिक बिल भराने तो कट जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ अगर नहीं करेंगे तो हम जो है स्तेन चोर माने जाएंगे, और चोर हो जाएगा। चोर के पीछे जो है पुलिस रहेगा, और चोर जो है हमेशा भयभीत रहता है और परेशान रहता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दातान अप्रादया एभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। जो सूर्य का किरण लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, और यज्ञ नहीं करता है, सूर्य देव को प्रणाम नहीं करता है, या हवा वायु देव को प्रणाम नहीं करता है, या कृष्ण का भजन नहीं करता है, वो व्यक्ति चोर होता है, स्तेन होता है, यानी कि वो पापी हो जाता है, वो अपराधी हो जाता है, वो चोर हो जाता है। और चोर जो है कभी शांत नहीं रह सकता है, उसको हमेशा डर रहेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो इसी प्रकार से आज हम आप सब संसार में देखते हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं पर भगवान का भजन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी, इतने सुंदर कोट, इतने सुंदर मेकअप, इतने सुंदर पॉलिश बूट डालने के बाद भी मन में एक असंतुष्टि रहता है। वो असंतुष्टि इसलिए है क्योंकि टैक्स उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रिक बिल भरा नहीं। वो बिल क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
अच्छा, इलेक्ट्रिक बिल भरना धर्म है तो सीमित सुख मिलेगा, इलेक्ट्रिक नहीं बिल नहीं भरना वो पाप है, तो फिर अपराधी या चोर माना जाएगा। पर कृष्ण कह रहे हैं आप पाप अधर्म को छोड़ो, पुण्य धर्म को छोड़ो, आप भक्ति आध्यात्मिकता की ओर चलो। आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे तो अपार अनंत अनगिनत सुख जिसमें रुकावट नहीं है वो हमें प्राप्त होगा, जिसे सरल शब्द में, एक शब्द में क्या कहते हैं? आनंद। यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुंचन्ति सर्व किल्बिषे भुंजते ते अगम पाप ये पचन्ति आत्मकार। इस प्रकार से भगवान का भक्ति आध्यात्मिक कार्य इतना सुगम है, इतना सरल है कि भक्त लोग जो है भगवान को भोग लगाते लगाते प्रसाद पाते पाते उनके पाप कट जाएंगे। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रव। तो इस प्रकार से जो है प्रसाद खाते खाते हमारे भक्त जो है भक्ति करते करते उनके पाप कट जाएंगे। और वे, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे इस्कॉन के भक्त जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके प्रसाद पाप के रसगुल्ला खा खा के वो जो है भगवत धाम चला जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, ये यज्ञ है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उतरी पार। यज्ञ शिष्ट असीनो संत। यज्ञ यानी भगवान भगवान का प्रसाद खाना भी एक यज्ञ हो गया, भगवान के मंदिर चलना भी यज्ञ हो गया, भगवान के सामने नाचना भी यज्ञ हो गया। भक्ति इतना सरल है। प्रभुपाद जी ने चैंटिंग डांसिंग और फेस्टिंग से, हम लोग बोलते हैं ना पार्टी पार्टी पार्टी, ये पार्टी क्या है? भगवान के धाम में भगवान रोज नाचते हैं अपने सखाओं के साथ, दिन को और रात को अपने सखियों के साथ नाचते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं। डांसिंग, डांसिंग करने के बाद क्या होता है? ईटिंग होता है, और ईटिंग के बाद क्या होता है? फिर से डांसिंग हो जाता है। चैंटिंग डांसिंग एंड फेस्टिंग, नाचना गाना और खाना, थक जाते हैं तो खाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग से हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, रूसियों को ऋषि बना दिया, चीनियों को मुनि बना दिया, दुखियों को सुखी बना दिया, जापानीज को जपा में लगा दिया। नाचना भी यज्ञ हो जाता है अगर वो नाचना भगवान के लिए किया जाता है। गाना भी यज्ञ हो जाता है अगर वो गाना ये भगवान के लिए किया जाता है। खाना भी यज्ञ हो जाता है अगर वो खाना भगवान को भोग लगा के हम खाते हैं। भक्ति बहुत सरल है, इसलिए अर्जुन आप जो है रोज सुबह जल्दी उठो, अपनी इच्छा को त्यागो और मेरे इच्छा को पूरा करने में लगो, सबको आध्यात्मिक जीवन के और प्रोत्साहित करते रहो। यज्ञ जब होगा तो क्या होगा? बारिश आएगा, और बारिश आएगा तो अन्न मिलेगा, और अन्न आएगा तो हम लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हम लोग हट्टे कट्टे तगड़े क्यों हैं? क्योंकि हम लोग अन्न खाते हैं। पर यह अन्न कहाँ से आता है? जब बारिश होता है, और बारिश में भी पर्जन्य नाम का जब बारिश आता है तब जाके वो बीज जो है अंकुरित हो जाता है, अन्न मिलता है। अच्छा, बारिश क्यों आता है? क्योंकि बारिश तब आता है जब यज्ञ होता है। और यज्ञ कहाँ से, यज्ञ का वर्णन कहाँ पे है? तो कहते हैं यज्ञ क्या है? तो यज्ञ वो कर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर वो कर्म के बारे में कहाँ में जानकारी मिलता है? वो वेद में लिखा है। और वेद किससे आया? कृष्ण से आया। यानी कि अगर हम अन्न खा रहे हैं तो बारिश आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं बारिश इसलिए आ रहा है क्योंकि यज्ञ किए हैं। तो यज्ञ करना, हैदराबाद में आज से लेके 1970 के दशक में बारिश नहीं हो रहा था, अकाल आ गया था। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ, पाश्चात्य देश के शिष्यों के साथ पहुंच गए थे, अमेरिकन यूरोपियंस के साथ। तो प्रभुपाद जी ने कहा सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक हरिनाम संकीर्तन किए, नगर संकीर्तन किए, मानो या ना मानो, शाम को 5:30 बजे जो है हैदराबाद में बादल आ गए और अंधकार सा हो गया, और बादल एक दूसरे से टकराने लगे, और आंधी तूफान आ गया और वर्षा होने लगी। क्यों हो गया? क्योंकि यज्ञ यज्ञ हुआ। और यज्ञ का वर्णन कहाँ पे हुआ? शास्त्र में हुआ है। और शास्त्र कहाँ से है? भगवान से है। भगवान से बताए हुए
जो बातें हैं उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र में हमें कर्म के विधि बताते हैं, उस कर्म पे अगर चलते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। और वो यज्ञ में हम लगते हैं तो बारिश आएगा तो अन्न आएगा। और सच ही सच, इसके बाद 1980 के दशक में उनके प्रिय शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फिजी आइलैंड में गए थे। वहां पर भी जो क्या था, अकाल था। और उस अकाल में जो है आया था, तो वो अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए वो हरिनाम संकीर्तन के, मानो या ना मानो, यज्ञ होने के कारण बारिश आया और फिजी का अकाल भी वहां पे खत्म हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है इसका वर्णन कहाँ पे आया हुआ है? कर्मा ब्रह्मोद्भवम विधि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवान तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये सब का वर्णन वेदों में आया है, और वेद जो है कृष्ण भगवान से आया हुआ है। तो इस प्रकार से यज्ञ करना अनिवार्य है। और जब हम यज्ञ करेंगे तो हम आध्यात्मिकता की ओर प्रस्थान करेंगे। और आध्यात्मिकता की ओर प्रस्थान करेंगे तो अपार अनंत अनगिनत बिना रुकावट का सुख, जिसे आनंद कहते हैं, हमें प्राप्त होगा। जिस आनंद के लिए हम सब जो है तरस रहे हैं, वो यज्ञ करने से मिलेगा। और कलयुग में यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तया इतः यः अगायुरिन्द्रिया रामो मोगम पार्थ स जीविता। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, जो व्यक्ति ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, वो जो है मोहग्रस्त है, वो जो है अगायुर है, पापी है, वो जो है इंद्र राम है। और वो जो है जीते जी बहुत बड़ा अपराधी है, और उसे खूब दंड मिलेगा और खूब कष्ट मिलेगा, और खूब जो है वो दुखी रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान जोर दे रहे हैं अर्जुन को, सबको जो है आध्यात्मिक कार्य में लगाओ, भगवान को प्रसन्न करने में लगाओ। और ये जो है तब होगा जब आप जो है एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करोगे। यस्तव आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मानि एव स संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। इस प्रकार से भगवान का सेवा करते करते, भगवान को प्रसन्न करते करते, धीरे 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 उनका मन शांत होगा, और वो परम सुख प्राप्त करेगा। और उनका मन जो है आईने की तरह जो है साफ पवित्र हो जाएगा। कुलुषित मन जब कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, वो अकुलुषित पवित्र मन बन जाएगा। और प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। हिप्पी को, रूसी को, चीनी को, और जापानीज को, और जो है अमेरिकन्स को अमर बना दिया, और अफ्रीकन्स को अकिंचन बना दिया यज्ञ से। दुरात्मा को महात्मा बना दिया, और पदम कब्बे को परमहंस बना दिया। न एव तस्य कीर्तेनार्तो न कीर्तेनेह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया, कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लग जाता है, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। वो कृष्ण का सेवा क्या कर लेता है, जितने भी देवी देवता हैं उनका भी सेवा हो जाता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं, तो वृक्ष के टहने, फल, फूल, पत्ते, सबको जल मिल जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण का भक्ति करेंगे, सूर्य का उपासना हो जाएगा, इंद्र का उपासना हो जाएगा, दुर्गा का उपासना हो जाएगा, शिव जी का उपासना हो जाएगा, गणेश जी का उपासना हो जाएगा, विष्णु का उपासना हो जाएगा।
इसीलिए उनका आश्रय हमें लेना होगा। और ये अर्जुन लोगों को आपको सिखाना है। आप लोगों को कितना भी भाषण दो, भाषण से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को भाषण नहीं, आचरण चाहिए, एक उदाहरण चाहिए। ज्ञान उनके पास भी है, और आज के समय तो सबके पास खूब ज्ञान है। आप बटन दबाओ, चैट जीपीटी, गूगल, पूरा ज्ञान मत है, पतला कैसे बनना है। पर पतला कैसे बनना है, ज्ञान तो है। 2 दिन के लिए सलाद खाएंगे, फिर तीसरा दिन वापस बर्गर और पिज्जा खाने लग जाएंगे। उनको एक आचरण चाहिए, एक श्रेष्ठ उदाहरण चाहिए, जो हाथ पकड़ के आगे लेके, आप वो कोच बनो, आप वो जो आदर्श बनो। इसलिए आप जो है आसक्ति को त्यागो और भक्ति में लग जाओ। तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, आसक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए कर्म जो है बंधन का कारण नहीं, बंधन का कारण क्या है? आसक्ति। हे कृष्ण, ऐसे अनासक्त होकर श्रेष्ठ उदाहरण किसी ने भूतकाल में पेश किया है? कुछ उदाहरण है, बताता हूं, बताता हूं। त्रेता युग में जनक महाराज हुए। जनक महाराज यद्यपि वो सन्यासी नहीं, महात्मा नहीं, परमहंस के स्तर पर है, फिर भी वो घर में रह के सुबह 4 बजे उठते थे, और रोज 4:30 बजे मंगल आरती में आते थे, और 16 माला जप करते थे, 4 नियम पालन करते थे, कांदा लहसुन चाय कॉफी छोड़ दिया था, और इस प्रकार से मांसाहार भी नहीं करते थे, व्यभिचार भी नहीं करते थे, पवित्र जीवन यापन करते थे। इस तरह से उनके देखा देखी पूरा जनकपुर ही नहीं, सीतामढ़ी भी रोज सुबह मंगल आरती में आने लगा। जनक महाराज का उदाहरण। कर्माणैव हि संसिद्धिम् अस्तित जनक आदया, लोक संग्रहम एवापि समापश्याम कर तुम अर्हसि। जनक महाराज ने भाषण नहीं दिया, जनक महाराज ने धमकी नहीं दिया, जनक महाराज ने लोगों को जो पुसलाया नहीं। हाँ, जनक महाराज का आचरण इतना सुंदर था कि जो जनक महाराज करते हैं लोग उसका नकल करते हैं। लोग बातें इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल देते हैं, पर लोग जब अच्छा आचरण देखते हैं माता पिता के अंदर, या अपने गुरु के अंदर, या राजा के अंदर, तो उसका नकल करते हैं। लोग सुनते नहीं है, करते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो पिताजी का नकल करता है, सूटकेस लेके जाता है, बाइक में बैठता है, बुर 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 करता रहता है। छोटा सा लड़की जो है अपनी माँ का नकल करता है, माँ कैसे किचन में, हाँ, ये करते हैं। तो उसी प्रकार से नकल करते हैं जन साधारण जो है, नकल करते हैं। तो आप इस प्रकार से आचरण करो। अगर आप जो है मंगल आरती में आओगे, तो पूरा ब्रह्मांड केवल भीम और दुर्योधन को छोड़ के सब आ जाने आने लगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जना, सा यत् प्रमत्तं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस प्रकार से जो है लोग जो है आपके एक श्रेष्ठ आचरण को देखकर, आप अगर आप रोज सिगरेट पियोगे, गारंटेड अर्जुन आपका इतना प्रभाव है, लोग आपके पीछे पीछे सिगरेट पियेंगे। अगर आप तंबाकू खाओगे, हाँ, तो आपके पीछे पीछे जो है सब लोग तंबाकू खाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका प्रभाव ऐसा है। अगर आपने इस प्रकार से गॉगल बेचा अर्जुन, तो पूरे ब्रह्मांड में सब लोग जो है उसी प्रकार से गॉगल पहनेंगे। अगर आप जो है केसरिया, हाँ, खा के ऐसे किया, तो सब लोग केसरिया खा के ऐसे ही करेंगे। अगर आपने मंगल आरती आया, तो आपका नकल करते करते सब लोग मंगल आरती आएंगे। अगर आप जपमाला में जो है उंगली डाल के ऐसे ऐसे किया, तो आपका नकल करते करते वो ऐसे ऐसे करते करते 16 माला कर लेंगे। आप ऐसा आचरण पेश करो कि वो धीरे धीरे जो है अपनी निजी इच्छा को त्याग करके कृष्ण की इच्छा पूरा करने में लग जाए। अर्जुन, आप अपने निजी इच्छा को त्याग दो और मेरी इच्छा को पूरा करने में लगो। पूरा ब्रह्मांड आपका नकल करते करते आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करेंगे। भाषण नहीं, आचरण चाहिए।
आचरण नहीं तो आसन नहीं। लोग क्या बोलते हैं, भाषण नहीं राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। आज जो है लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है, मोटा कैसे होना है, पतला कैसे होना है, आईएएस में टॉपर कैसे बनना है, पर उनको चाहिए एक व्यक्ति जो उनको रोज सुबह बताए। एक बेबी स्टेप्स ले, बेबी स्टेप्स ले, और धीरे धीरे जो है उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए। उसके लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण चाहिए, उनके लिए एक जो है प्रेरणा का स्रोत चाहिए। वो प्रेरणा का स्रोत आप हो अर्जुन। आप अगर मेरे आज्ञा को नहीं पालन करोगे तो आपके देखते देखते पूरा ब्रह्मांड के जीव मेरा आज्ञा टुकराएगा, और उनका बर्बाद, वो बर्बाद हो जाएंगे। आप मिथ्याचारी बनाओगे उन्हें। आप आज्ञा का पालन करो, आप देखोगे पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। और तो और मैं स्वयं रोज द्वारिका में सुबह 4 बजे उठता हूँ और ब्राह्मणों को दान देता हूँ। ना मे पातस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोक में मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं रोज मंगल आरती उठता हूँ। अगर मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, मेरा नकल करते करते पूरा द्वारिका जो है वो भी प्रसाद खाएगा और सोएगा। पर मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे नकल करते करते वो भी, यदि ही अवहम ना वर्तेयम जातु कर्माणि अतीन्द्रिता, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। मेरा नकल करते करते वे भी मंगल आरती में उठ रहे हैं, द्वारिका वासी, जनकपुरी वासी, सीतामढ़ी वासी उठ रहे हैं। आप हस्तिनापुर वासियों को मंगल आरती में उठाओ अर्जुन। उत्सिद्धियुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं सांकरस्य च कर्तास्यम् उपान्याम इमा प्रजा। अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो मेरे पीछे पीछे लोग भी कार्य नहीं करेंगे। वे अपने बीवी के साथ गप्पे लगाएंगे, फिर गप्पे लगाते लगाते वे जो है अना संतान उत्पन्न करेंगे, जो संतान किसी प्रकार के नियम पालन नहीं करेंगे। सक्त कर्माणि अविद अंशो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस्तथा शाक्त चिकीर्षुक लोक संग्रमा। अर्जुन अच्छी तरह से जान लो कि समाज के लोग बहुत अज्ञानी हैं, और वो कार्य करते हैं पर आसक्ति के साथ। मेरा, मैं और मेरा मेरा शरीर और मेरे शरीर के संबंधी, मैं अपने लिए पैसे कमाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए संबंधी करूंगा। इसके कारण, आसक्ति के कारण उन्हें थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा। पर आप जो है उन्हें धार्मिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर लेकर जाओ, पुण्य कार्य से भक्ति के कार्य की ओर लेकर जाओ। वो आपके उदाहरण पेश करते करते वो धर्म से आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रस्थान करेंगे और अपार अनंत सुख का अनुभव करेंगे। ना बुद्धि भेदम जनायेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशायत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। आप उनको भाषण मत दो, आपका भाषण काम नहीं आएगा। वो इस कान से सुनेंगे और छोड़ेंगे। एक लड़का था, उनके पिताजी बहुत सिगरेट पीता था, और ये लड़का भी सिगरेट पीने लग गया। पिताजी भाषण देता सिगरेट पीना बहुत बुरा है, तो पिताजी के सामने हाँ हाँ बोलता था। फिर वो छोटे भाई उनका सिगरेट पीने लग गया, तो वो खुद सिगरेट पीता था और अपने पिताजी जैसे बोल रहा था भाषण उनको देने लग गया। सिगरेट मत पियो, पियो मेरे भाई, बहुत ही हानिकारक है। पर वो सिगरेट पी रहे हैं, तो यानी कि सिगरेट छोड़ नहीं रहा है। अगर पिताजी अगर उनका सिगरेट छोड़ दे, महात्मा गांधी, वो माताजी ने डांटा, 7 दिन लगा ये बात बताने के लिए मिठाई मत खाओ। 7 दिन पहले मैं आया था, तब मैंने बोला मेरा बेटा मिठाई खा रहा है, उसका पेट खराब हो रहा है। तो आपने बोला कि 7 दिन के बाद इतना ही बताना था।
बोले 7 दिन पहले मैं भी मिठाई खा रहा था, 1 हफ्ता मैंने मिठाई नहीं खाया तो मेरे वाणी में बल आ गया। तो आचरण की आवश्यकता है। और वो लड़का तुरंत उसी वक्त छोड़ दिया, क्योंकि आचरण का प्रभाव रहता है। भाषण नहीं, आचरण चाहिए। प्राकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। अज्ञानी लोग सोच रहे कि मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये पैसा कमाया, मैंने परिवार को जो है गरीबी से अमीरी तक लेकर गया। करता करता जो करता है वही मरता है। विमूढ़ आत्मा, क्योंकि उसके शरीर उनको किसने दिया, और शरीर में शक्ति किसने दिया, बुद्धि किसने दिया, भगवान ने दिया। तो विमूढ़ आत्मा, लोग जो है पागल हैं, कम बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी हैं। उनको पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। सुख प्राप्त करने के लिए जो है हमें आध्यात्मिक जीवन लेना है, पर वो मैं मेरा नहीं लगे हुए हैं। आप बुद्धिमान हो अर्जुन, तत्व को जानते हो। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा जायते। तो इस प्रकार से आप जो है अपने श्रेष्ठ उदाहरण से सबको जो है भक्ति के मार्ग में लगाइए। और अगर आप भाषण दोगे तो लोग सुनेंगे नहीं। भाषण काम नहीं आता है। इंफॉर्मेशन बहुत है बेटा, इंफॉर्मेशन बहुत है अर्जुन। प्राकृति गुण सामूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदम कृष्ण बिना विचल ए। आप अज्ञानियों को जबरदस्ती मत को जब मंगल आरती में मंगल आरती में, ऐसा नहीं हो सकता है। वो 2 दिन आएंगे मंगल आरती में, पर तीसरे दिन वापस हो जाएंगे। आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास यद आत्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युतस्व विगत ज्वरा। अर्जुन, आप का जो इच्छा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस इच्छा को त्याग दो, और मेरा इच्छा यानी कि कृष्ण का इच्छा, भगवान का इच्छा युद्ध करने का, उसे स्वीकार करो। आप जो है ऐसा करोगे तो आपका नकल करेंगे वो लोग, और अपना जो है इच्छा को त्यागेंगे, और रोज मंगल आरती में आएंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना, ग्रंथ अध्ययन करेंगे, प्रचार करेंगे। या मे मतम इदम नित्यम अनुष्ठिता अन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुष्यन्तो मुंचन्ति ते अपि कर्म भी। जो इस प्रकार से आपके आचरण या भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में लग जाता है श्रद्धा के साथ, कोई ईर्ष्या के बगैर, वो तुरंत जो है मुक्त हो जाएगा, प्रकृति के 3 ताप से मुक्त हो जाएगा, और अपार अनंत सुख को प्राप्त करेगा। एतव एतद अभ्यासु यंतो नानुस्तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ा तम विधि न स्थान अचेत। और जो लोग ईर्ष्या के कारण आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्ण कौन होते हैं, हम क्यों इसके लिए कार्य करें, वे नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हे कृष्ण, आपने इतने शक्तिशाली हो आप चाहे तो सबको जबरदस्ती जो है भगवत धाम लेके जा सकते हो, पर ऐसे क्यों नहीं करते हो, ये शास्त्र वास्त्र के नियम क्यों रखे। कृष्ण कहते हैं ज्ञान तो सबके पास है, और ज्ञान की कमी तो नहीं है, पर अगर जबरदस्ती मैं गोलोक वृंदावन लेकर जाऊंगा तो वहां पे जाके हल्ला मचाएंगे मेरे को जबरदस्ती लेकर के। लोगों का स्वभाव बदलता नहीं है। जैसे जो सिगरेट पी रहा है, खूब सिगरेट पी रहा है, उसको कितना भी ज्ञान दो, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पीता है। स्वभाव जो है छूटेगा नहीं अर्जुन।
सदृशम, इसलिए जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। सदृशम चेष्ट स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञान काम नहीं आएगा अर्जुन। एक श्रेष्ठ उदाहरण की आवश्यकता है, एक श्रेष्ठ उदाहरण की आवश्यकता है अर्जुन। आपका प्रभाव बहुत है, मुझसे भी ज्यादा आपका प्रभाव, इसलिए मैं आप मेरा योजना है कि आप जो है भक्ति का प्रचार का एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। इंद्रियास इंद्रियास यस अर्ते राग द्वेष विवस्थितो तयोर्नावसम गच्छे तो ही अस्य परिपान्ति नौ। तो शास्त्र जो है धीरे 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 जो है उनको मार्गदर्शन देता है और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। पर अर्जुन शास्त्र के बात को समझ समझ के वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। पर एक श्रेष्ठ उदाहरण जो है आसानी से उस बात को समझा सकता है। अगर मान लो कि मैं अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म लो तो चलेगा? बोलता है नहीं। श्रेहान स्वधर्मो विगुणः पराधर्म स्व अनुस्थिता स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्म भयावरा। जीव का धर्म है कर्मानेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, भक्ति करने का अधिकार है। और भगवान का अधिकार क्या है? भोक्ताराम ये के तपसाम। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। परम भोक्ता कृष्ण है। अगर हम भोक्ता बनने जाएंगे तो भयावर होगा। इसलिए हमें सेवक बनने का जो है अभ्यास करना है। और ये सेवक बनने का अभ्यास जो है अर्जुन अपने श्रेष्ठ उदाहरण से आप कर सकते हो। आप किस प्रकार से आपकी इच्छा को त्याग करके आपने कृष्ण की इच्छा को स्वीकार किया, कृष्ण के सेवक बने, तो लोग भी सेवक बनेंगे, भक्त बनेंगे, वैष्णव बनेंगे। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी लेकर जाता है कि हम गलत चीज की ओर प्रेरित हो जाते हैं। वो शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे। मैं जानता हूँ वो शराब की दुकान में नहीं जाना चाहिए, पर मुझे दूर कोई खींचे। वो दूर है ना, रस्सी है, खींच रहा है। वो रस्सी क्या है मैं बताता हूँ अर्जुन, वो रस्सी क्या है मैं बताता हूँ। तो अर्जुन का प्रश्न है क्यों लोग सही और गलत जानते हुए भी गलत कार्य करते हैं? सिगरेट पीना। अर्जुनवाच अताकेन प्रयुक्त अयम पापचरति पुरुषः अनिच्छेन वा अपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजित। और रस्सी क्या है जो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है? बताता हूँ बताता हूँ। वो रस्सी वस्सी कुछ नहीं, वो प्रजगुण है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान यानी कि सुंदर भगवान कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हमें एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि ए नाम ये वैरी नाम। ये काम वासना है। और ये काम वासना जब पूरा नहीं होता तो क्रोध में बदल जाता है। और ये काम वासना जो है रजगुण से उत्पन्न होता है। रजगुण का अर्थ होता है स्त्री के प्रति आकर्षण और पैसे के प्रति आकर्षण। ये महाशनो, ये सब कुछ नाश करेगा। ये सबसे बड़ा पाप है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। खबर दुश्मन की। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? काम वासना, भगवान कह रहे हैं। पर पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या बोला? दुश्मन मेरा कौन है? धृतराष्ट्र। दुर्योधन क्या बोला? दुश्मन मेरा कौन है? पांडव। पर हमारा असली दुश्मन कौन है? काम एश क्रोध एश रजगुण समद्भा महाशनो महापापा विद्धि नाम वैरी नाम। भगवान ने ये नहीं कहा पाकिस्तान एश चाइना एश आतंकवाद समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि नाम ही वैरी नाम। नहीं, पाकिस्तान एश चाइना एश नहीं बोला, काम एश क्रोध एश। जो है हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा बात नहीं माना इसलिए वो मेरा दुश्मन है। नहीं नहीं, वो दुश्मन नहीं। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम है शट हो जाए, काम करता है वो काम वासना इच्छा जो भगवान से को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगता है, उस प्रकार की इच्छा। तो ये काम वासना जो है कहाँ पर है? तो कहते हैं कि ये काम वासना जो है ज्ञान को ढक देता है। कैसे? धूमा धूमे ना एतवानिर्यतादृशो मलिन च यत्तोल्प्लेनावृत्त गर्भस्ततो तेन दम आवृतम। ये ये जो काम वासना जो है
मनुष्य को का ज्ञान को ढक देता है, पशुओं का ज्ञान को ढक देता है, और वृक्षों का ज्ञान ढक देता है। मनुष्य का मनुष्य के अंदर भी काम वासना है, पर वो कम है, थोड़ा सा समझाने से वो समझ जाएगा। पर पशु के अंदर भी काम वासना है, पर वो बहुत ज्यादा है। एक जैसे एक अग्नि होता है, पर उसके ऊपर क्या आता है? धुआं आता है। पर वो धुआं को हल्का सा हवा देने से अग्नि वापस प्रज्वलित दिखाई पड़ता है। पर एक आईना है, उसमें बहुत सारे जो है धूल है, पर वो धूल जो है हवा देने से जाता नहीं, इसलिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। पशुओं के अंदर भी काम वासना है, पर वो थोड़ा ज्यादा है। पर वृक्षों के अंदर भी काम वासना बहुत ज्यादा है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है, तो बच्चा लड़का है कि लड़की है पता नहीं लगता है। वो फू करने से भी पता नहीं लगेगा, और जोर देने से भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत अंदर है। तो इस प्रकार से काम वासना जो है इस संसार में पशु को, मनुष्य को, पर मनुष्य के अंदर काम वासना कम है, इसलिए वो जल्दी से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे चोरी करना पाप है, वो जल्दी समझ जाएगा। पर वो पशु को कितना भी समझाओ वो समझेगा नहीं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलैच। इस प्रकार से काम वासना जो है बहुत भयंकर है। अगर इस काम वासना को अगर आप पूरा करने जाओगे, पूरा करने जाओगे, पूरा करने जाओगे, ये कब पूरा नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं एक लड्डू खाऊंगा और इसके बाद मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, तो वो लड्डू जो है कल फिर से आपको भूख लगेगा, मैं एक नहीं दो लड्डू खाऊंगा। मैं आज जो है थोड़ा सा सिगरेट पीऊंगा, उसके बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। पर ऐसे करते 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 क्या होगा? अगले दिन दो सिगरेट पीऊंगा। नहीं नहीं, मैं आज पोर्नोग्राफी का एक ही वीडियो देखूंगा। फिर बाद में कल जो है वही प्रचलित हो जाएगा, काम वासना पूरा करेगा तो दो वीडियो देखोगे। अरे नहीं, आज मैं केवल पोर्नोग्राफी सिंगल एक्स देखूंगा। नहीं नहीं, फिर बाद में डबल एक्स पे, ट्रिपल एक्स पे परेशान होगा, चौपल एक्स कब आएगा? ये काम वासना को कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जैसे आग में घी डालते हैं, तो थोड़े समय के लिए वो घी जो है आग को दबा देता है, पर वही घी वापस आग के साथ मिलकर प्रज्वलित हो जाता है। इसीलिए काम वासना को दूर रखना चाहिए। ये काम वासना कहाँ पे है? दिल्ली में है, लाहौर में है, कहाँ पे है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्यादिष्ठानाम उच्यते एते विमोहि याति एष ज्ञानम आवृत देहिनाम। एक जो है इंद्रियों में लगा हुआ है, मन में लगा हुआ और बुद्धि में लगा है। काम वासना कहाँ है? आंख में, कान में, नाक में, इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। ये दुश्मन कहाँ पे है? अंदर है। चाइना एश, पाकिस्तान एश आतंकवाद समुद्भव। ऐसा नहीं है काम में ऐसे क्रोध है, जब काम पे चाइना में नहीं है, वो काम पे आंख में। पर इस काम वासना को जो है हमें दूर करना है, इस दुश्मन को नाश करना है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम भरतर्षा पापानां प्रजा ही एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए ये जो ये जो दुश्मन है। अच्छा, इससे पहले भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्यादिष्टानाम उच्यते एते विमोहियाति एष ज्ञानम आवृतदेहिनाम। इंद्रिय, मन और जो है बुद्धि में ये बसा हुआ है। और ये जो है मन में जो काम वासना है, बुद्धि में जो काम वासना है, इसे दूर करना मुश्किल है। पर इंद्रिय में जो काम वासना बचा हुआ है, इसे हम दूर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, या अगर हम पिछले बार जो है एक व्यक्ति ने पूछा, मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, मन को कभी शांत करें, मन से कैसे काम वासना को दूर कर सकते हैं? नहीं, मन से काम वासना दूर नहीं कर सकते हैं। आप तन से दूर करो पहले। आंखों को गंदे चीज देखने से रोक सकते हो, पर ऐसे करते 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 जो है धीरे धीरे मन भी सुधर जाएगा। पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब छोड़ो, केवल जीवा को कंट्रोल करो। जीवा यानी कि टंग को कंट्रोल करो। जीवा को खाना चाहिए तो प्रसाद दो। जीवा कुछ कहना चाहता है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। ये करते 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 प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बना, ऋषि को ऋषि बना, चीनी को मणि बना। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियमा भरतर्षा पापानां प्रजाहि नाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये दुश्मन को अगर मारना है तो उसको मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, इंद्रियों को बस में लेके आने का प्रयास करो।
मन कहता है शराब पियो, तंबाकू खाओ, नशा करो, पर पाँव बोलेगा मैं आज चल ही नहीं सकता हूँ। मन कितना भी हल्ला मारो, मुझे नशा लेना है, पर पाँव अगर चलेगा ही नहीं तो वो नशा पिएगा कैसे? हाथ बोलेगा मैं बोतल को उठाऊंगा ही नहीं, पैकेट को खोलूंगा ही नहीं। तो मन कितना भी कुछ करे, इसलिए मन को कंट्रोल करने में जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो प्रभुपाद जी तो, भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं, शरीर अभिदजा जडेंद्र ताय का, जीव फैले विषय सागरे, तारमती जीवाती लोभ माया सुदुर्मति। आप केवल जीवा को कंट्रोल करो, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदरपस्थ वेगम, इंद्रियानी परानी। प्रभुपाद जी बड़े बड़े बात नहीं कहते, सिंपल प्रैक्टिकल बात कहते, केवल जीवा को कंट्रोल करो, जीवा को कंट्रोल करो। इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जो है अहंकार है, अहंकार से परे आत्मा है, आत्मा से परे परमात्मा है। इंद्रियाणि परानि आहुर इंद्रियाभ्य परम मना मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु सह। बुद्धि के प्रति आत्मा है, पर ये जो है भगवान कह रहे हैं अभी, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्य आत्मानाम आत्मानाम जाहि शत्रु महाभावो काम रूप दुरासदम। आप जो है अर्जुन, ये दुश्मन जो है, काम वासना जो है, अज्ञान जो है, इस अज्ञान को आप नाश करो। कैसे नाश करोगे? इस अज्ञान को कैसे नाश करोगे? इस अज्ञान को ज्ञान के तलवार से, दिव्य ज्ञान के तलवार से। इस जो है वैरी नाम, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, इसे काट के चूर चूर कर दो और नाश कर दो। और इस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर आप जो है भक्ति के मार्ग में लग जाइए। आपका नकल करते करते पूरा ब्रह्मांड के लोग वो भी दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और काम वासना को काट कर अपने जीवन को सार्थक करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अर्थात हम सबको आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होगा। गुरु के पास जाकर ये दिव्य ज्ञान लेकर अपने जीवन को सफल करना होगा। हरे कृष्णा।